राहुल गांधी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता अरुण यादव और पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। अरुण यादव और अन्य कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की उत्साह और गर्मजोशी साफ देखी जा रही है। कहाँ हो जबरन भाभी की दुकान के सामने यार 2028 जल्दी और जा रहे हैं वाले उसके लिए बहुत ताकतवर संगठन बनाने का काम शुरू हो गया। आपके देश के मुखिया आए थे और करीब 3 बैठकें दी। उन बैठकों में क्या निर्णय? देखिए, राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस की मजबूत संगठन और 2028 प्रदेश और 2029 लोकसभा इन चुनावों में कांग्रेस को कैसे सत्ता में वापस लाना है और देश के मध्य देश की जनता की कैसे सेवा करनी है, इसका राहुल गांधी की लगातार प्रयास है। और आज माननीय राहुल गांधी जी का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सार्थक और सार्थक होगा और इसके सुखद परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। सर, अभी कुटीर आवास योजना चल रही है और उस योजना में सिर्फ काम भरे हुए हैं और उस पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा। कुटीर गरीबों को नहीं मिल पा रही, उस पर आपका क्या कहना है? ये भाजपा शासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। गरीबों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटवारा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और गरीबों की प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिखाते हैं। इसीलिए गरीब आगे वंचित है और गरीबों के नाम पर भाजपा नेताओं ने अपना काम किया। इसके कार्यकाल में चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल योजना हो, किसी भी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है और सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार में डूब गई। शिक्षित युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी का जांचा देते हो, फिर पेपर करा के फिर रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगार युवा नौकरी केवल अखबारों में पढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक आउट होता है, सीट बनती है, रिजर्व सीट बनती है, उसमें गड़बड़ी होती है, फिर मामला हाई कोर्ट पे जाता है। कुल मिला के किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को उलझाए हुए है और रोजगार नहीं दे रही है। इससे निश्चित रूप से बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ठगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो शिक्षित युवाओं के साथ में जो होता है कि उनके लिए नौकरी का झांसा और नौकरी देने पर कोई चिन्हित लोगों के लिए नौकरी दी जाती है, वो शायद उनके व्यक्ति हों जिनको नौकरी दी जाती है। उसमें ही बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे वो व्यापम घोटाला आपने देखा था, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नौकरियों में, परीक्षाओं में देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला आपको मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा, वो है व्यापम। इसमें लगभग 50-55 लोगों की हत्या हुई है। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है युवाओं के साथ? छल कपट, धोखाधड़ी, ये सब युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2028 में भुगतना पड़ेगा। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चप्पल पहनकर माल्यार्पण करना, जूता पहनकर माल्यार्पण करना ये शोभनीय नहीं है। नहीं, वो शोभनीय नहीं है, ये तो ठीक बात है। आदर्श की सिद्धांत की बात अच्छी लगती है, लेकिन जेल में जो मूर्तियाँ लगाई हैं तो मूर्तियों के सर से आदमी को उठाने गिर गए, उसमें घोटाला अच्छा लगता है। भगवान के नाम पे घोटाला होता है, वो अच्छा लगता है। आप मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के लिए हाथ में आड़े हाथ से लेती हुई ये शब्द आज अन्य बोले हैं। अपने विचार रखे हैं, लेकिन जो विचार ही हैं वो इस मामले में अपने भारतीय जनता पार्टी पर क्रियान्वित करें, उस पर लागू करें, अच्छी बात है।
लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी भोपाल बना रहे हैं और उनकी खुशी में हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ पर पीसीसी के सामने खुशी जाहिर करने के उद्देश्य से आज नाच गाना कर रहे हैं। उनका भव्य स्वागत करने का अवसर मिला और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो सबके सम्मान के लिए आगे आते हैं, संविधान की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं और आज जो देश में भूखमरी और महंगाई चल रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों की हक की बात करते हैं। ऐसे किसान नेता और हमारे सभी वर्गों के नेताओं के लिए आज हम आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले हमारे राहुल गांधी जी को उनके आगमन की खुशी में हम आज उपस्थित हुए हैं। धर्मपुरी मांडव धार जिले से बाहर करके आज भोपाल में बना रहे उनका सम्मान करने का अवसर मिला। आज हमारे बहुत हर्ष उल्लास का दिन है कि आज राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से आए हैं। राहुल गांधी जी को यही विडम्बना है देश की, संविधान के होते हुए आज मुझे रो रहा है, को रोना पड़ रहा है। आदिवासी है उनको जो पट्टा दिया गया था 5.5 एकड़ का, वो पट्टा आज बीजेपी के लोगों ने, उनके दमनगिरी लोगों ने उनसे अगवा कर लिया है और वहाँ पर बीच में प्लॉट कटवा दिए हैं और इनको ही रहने नहीं दिया जा रहा, जो कि वहाँ की मालकिन है। आज मालकिन को ही दर बदर भटकना पड़ रहा है। जिन्होंने दिखाना जो लोग कहते हैं कि हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, हम उनको ऊंचाइयों पे लेके जा रहे, हम राष्ट्रपति निर्मू बना रहे, इनके तो मुरमुरे भी छीन लिया उन्होंने, इनको तो इतना दर दर का भिखारी बना दिया। ये रहा, ये सबूत है। मकान तोड़ दिया है। जिसका अपना मकान नहीं हो वो दर्द क्या समझेगा। जिसने अपने सिंदूर की परवाह नहीं की वो दूसरे को क्या सिंदूर तिलक लगाएगा। ये विजय तिलक हमारा है, ये सिंघोल हमारा है और ये मध्य प्रदेश हमारा है। सामाजिक न्याय के लिए राहुल भैया हमारे साथ खड़े हैं और इस बात के लिए हम उनके साथ तन के खड़े हैं। हमको केवल राम अकेले नहीं, माता सीता, लक्ष्मण भी चाहिए और लव और कुश पूरा परिवार चाहिए। अकेला संता गोपाल नहीं चाहिए। और जो एली है चाय बेचने वाले हैं इसलिए अकेले रहे, भगवान को बैठाया, अकेले ही बिठा दिया मंदिर में। अकेले राम भगवान की खंडित मंदिर में किसी ने कभी राम की मूर्ति बिठाई है? पहले मंदिर बना है, स्थापना हुई है, फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये सिंघोल हमारा है। ये देखिए क्या है इसमें, गौ माता। हम आदिवासी है, हम गोचरण भूमि पे गौ नहीं चराएंगे तो यादव जी कहाँ से आएंगे और राधे राधे कहाँ से होगी? आप कृपया इसका जवाब दे माननीय। हमने एक हमारे यहाँ मकान बनाया, मजदूर आदमी है तो हमारे यहाँ घर पे आके लाइट वाले चालान बना के चले जा रहे हैं, मजदूरी करने वाले 26,000 के चालान बना के जा रहे हैं। ये हमने विधायक जी को लिख के दिया है, रामेश्वर शर्मा जी, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। और आज तक हम लोग मजदूर आदमी हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं और कई विधायकों के पास गए हैं, लाइट वालों के, सरपंच के पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। थाने गए हैं कि सर इसका कोई निराकरण निकाले। मजदूर आदमी 500 रुपये कमाने वाले और एक दिन में आप 26,000 का बिल काट के जा रहे हो लाइट का। और हमारे यहाँ तो आप बीजेपी कार्यकाल से त्रस्त हैं? बिल्कुल सर, नहीं हम लोग मजदूर आदमी हैं, खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। जो कुछ बच रहा है वो ये लोग अच्छी तरह से नहीं तो बेकार चीज़ें छोड़ा ले रहे हैं। तो आपका शोषण हो रहा है? बिल्कुल हो रही है सर, ना कोई सरपंच सुनता है, विधायक के पास जाओ ना कोई विधायक सुनते हैं, ना कोई सरकार सुनती है, ना कोई थाना। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के ये इतने बुरे हाल है और युवा और बुजुर्ग और यहाँ पर महिला शक्तिकरण ये सब बता रहे हैं बीजेपी कार्यकाल में क्या चल रहा है। बीजेपी कार्यकाल से सब त्रस्त हैं। आप वीर भारत से अंक चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश ब्यूरो। रामेश्वर शर्मा जी ने हमें तो दिया है बना के, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं।